तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऐसी कौन सी टर्म होती है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किसी पर्टिकुलर फूड आइटम को प्रॉपरली डाइजेस्ट ना कर पाए, तो उस टर्म को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसे समझते हैं। फूड इंटॉलरेंस क्या होता है? किसी पर्टिकुलर फूड आइटम के प्रति बॉडी जो है इंटॉलरेंट है, यानी कोई व्यक्ति किसी फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम फूड इंटॉलरेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग मिल्क के प्रति इंटॉलरेंस होते हैं, यानी मिल्क में पाए जाने वाला जो लैक्टोज होता है, वो उसे डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम हमारी बॉडी में होना चाहिए, वो एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं होते हैं, जिस वजह से वो व्यक्ति उस मिल्क के प्रति जो है इंटॉलरेंट हो जाता है। तो इस टर्म को बोला जाता है फूड इंटॉलरेंस। तो इसका पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, बैलेंस डाइट हैज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसका रेशियो आपको बताना है। तो इसका रेशियो होता है 4:1:1। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पर है, यानी सबसे ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 4:1:1 इसका रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो आपको डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी बैंक के रूप में भी काम करता है? तो इसमें देख लेते हैं पहले कैलोरिक वैल्यू क्या होती है इनकी। 1 ग्राम में आपको मिलता है प्रोटीन से 4.1 कैलोरी। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट से भी आपको सेम प्रोटीन के बराबर ही 4.1 कैलोरी, और विटामिन में तो बहुत ज़्यादा कैलोरी होता नहीं है। तो अब देखते हैं फैट में क्या होता है। फैट में होता है लगभग 9.3 कैलोरी, यानी ये 4 से तो लगभग डबल है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। फैट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से ग्रुप का फैट इंक्रीज करता है चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज? हार्ट डिजीज को बढ़ाने में कौन सा ग्रुप का फैट मदद करता है? तो फैट दो तरह के होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैट को हम खराब फैट भी बोलते हैं, और अनसेचुरेटेड फैट अच्छा फैट होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। सेचुरेटेड फैट, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हार्ट डिजीज को बढ़ाता है। अगर इसका आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। और बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पॉली अनसेचुरेटेड यानी पूफा, यानी ये अनसेचुरेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तो अच्छा फैट है। मोनो अनसेचुरेटेड यानी मूफा, ये भी अनसेचुरेटेड फैट है, तो ये भी अच्छा फैट होता है। नन ऑफ एबव, तो यही आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग ए न्यू टिश्यू फॉर ए ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यू, आपको पता है कि प्रोटीन जो है इसे बॉडी बिल्डिंग टाइप फूड भी बोला जाता है, क्योंकि जब आप जिम में कुछ काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो भी रिपेयर मेंटेनेंस का काम होता है टिश्यू का, सेल का, वो प्रोटीन की मदद से होता है। इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग टाइप फूड कहा जाता है। तो यानी बिल्डिंग ए न्यू टिश्यू, काम किसका हुआ? प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ विटामिन B2? B2 का दूसरा नाम क्या है? तो रेटिनॉल, यानी विटामिन ए। विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल। और थायामीन, यानी विटामिन B1 का नाम होता है थायामीन। और नियासिन, यानी विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन। वहीं विटामिन B2 का मतलब होता है राइबोफ्लोविन। तो ये आपका आंसर सही हो गया। डी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फूड आइटम हैज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट? तो कार्बोहाइड्रेट और फैट आपको देखना है। तो ब्रेड में होता है कार्बोहाइड्रेट, बटर में होता है फैट। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। पहला ए ऑप्शन आपका सही हो गया। देखिए, राइस में कार्बोहाइड्रेट, पल्स में आपको प्रोटीन मिल गया। ऐसे पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट और टमाटो में आपको विटामिन मिल गया। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। टमाटो में आपको विटामिन मिला और आलमंड्स में आपको फैट्स मिला, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यानी दोनों चीजें, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ब्रेड और बटर में आपको मिलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट एंड एयर? कौन सा विटामिन इजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट और एयर की वजह से? इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कौन सा विटामिन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है हीट के और एयर के? तो आपको पता है विटामिन सी जो होता है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव विटामिन होता है। ये हीट और एयर के संपर्क में जैसे ही आता है ये खत्म हो जाता है। जैसे कि मिल्क को जैसे ही गर्म करते हैं, वैसे ही विटामिन सी खत्म हो जाता है उसके अंदर से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट हेल्प करता है बिल्ड करने में और रिपेयर करने में मसल्स को? तो मसल्स का जो फूड होता है, आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन होता है। आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि वो मसल बिल्ड करना चाहते हैं और उसे रिपेयर करना चाहते हैं। देखते हैं,
ए हेल्दी बीएमआई फॉर इंडियन इज, बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, और हेल्दी बीएमआई माना जाता है 18 से लेके 25 तक। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, 28 से 30 गलत है, 25 से 28 ये भी गलत है, 18 से 23 इसे रख लेते हैं अपने पास, लेकिन अभी यहाँ देखिए लेस देन 18, यानी ये ऑप्शन ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेन ऑफ एमिनो एसिड दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, स्पेशली नाइट्रोजन और समटाइम सल्फर, उसे क्या बोला जाता है? तो देख लीजिए, प्रोटीन की डेफिनेशन होती है चेन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो है प्रोटीन की यूनिट होती है, जो कि बनी होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और ये इसके अलावा जो स्पेशली इसके अंदर नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर भी होता है, जो प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट और फैट से अलग करता है। यानी कि इसमें जो नाइट्रोजन और सल्फर होता है ये इसकी स्पेशल क्वालिटी होती है। तो इस डेफिनेशन से ही पता चल गया इसका आंसर प्रोटीन होगा। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। तो देख लेते हैं, थायमिन हमने अभी पहले ही देखा था, ये विटामिन B1 का नाम होता है। कैल्सीफिरॉल जो आपका विटामिन डी का नाम है। फाइलोक्विनॉन विटामिन के है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है। तो आपका क्वेश्चन था विटामिन के, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इन अ बॉडी। इंसुलिन आपको पता है, जो लोग डायबिटिक होते हैं उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, जिस वजह से उनको डायबिटीज हो जाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, डायबिटीज कहाँ है? डायबिटीज ये है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो पहले समझते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट होता क्या है। ऐसा फूड कंटेंट, फूड कंपोनेंट जिसे कंज्यूम करने के बाद किसी तरह की हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, किसी तरह की कोई कैलोरी नहीं मिलती है, उसे बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। जैसे वाटर को पीने के बाद आपको किसी तरह की एनर्जी, किसी तरह की कैलोरिक वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। उसी तरह से रफेज है, आपका कलर कंपाउंड है, फ्लेवर कंपाउंड है, इन सबको खाने के बाद आपको किसी तरह की कैलोरी या एनर्जी नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ नॉट लगा है, तो यानी आपको खोजना है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। और न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या होता है? जिन्हें खाने के बाद आपको कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर मिले। तो यहाँ देखते हैं किसमें एनर्जी मिलती है। देखिए रफेज मैंने बताया, क्योंकि इसको खाना ये नॉन न्यूट्रिटिव है, कोई भी खाने के बाद एनर्जी नहीं मिलेगी। कलर कंपाउंड को भी खाने से कुछ एनर्जी नहीं मिलेगी। प्रोटीन जो है आप जैसे ही कंज्यूम करते हैं तो आपको 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम कंज्यूम करने के बाद। फ्लेवर कंपाउंड, इसको भी खाने से कुछ भी एनर्जी नहीं मिलेगी, ये केवल आपके एपेटाइट को सेटिस्फाइड करता है। इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इज ए एसेंशियल फॉर्मिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में क्या मदद करता है? आपको पता होगा, आयरन जो होता है, मिनरल जो होता है आयरन, ये हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिकेट्स किसकी डिफिशियंसी यानी किसकी कमी की वजह से होता है? तो एक ऑप्शन को देखते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में कम दिखाई देता है, जिसे हम रतौंधी बोलते हैं। विटामिन ई की वजह से होता है इम्पोटेंसी या फिर इनफर्टिलिटी। विटामिन बी यानी कि विटामिन B1 को हम थायमिन भी बोलते हैं, और इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से होता है बेरी। विटामिन डी जो हमें सनलाइट से मिलता है, और इसकी कमी होने से रिकेट्स हो जाता है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड बाय ए ह्यूमन बॉडी। कितने विटामिन चाहिए होते हैं? तो टोटल 13 नंबर विटामिन हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी डाइट है जो प्रोवाइड करती है सभी इसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो जरूरी होते हैं बॉडी के लिए ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए? तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन डाइट, ये गलत है। कार्ब्स डाइट, ये भी गलत है। और विटामिन डाइट, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है बैलेंस डाइट। एक बार देख लेते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। ऐसी डाइट जिसमें सभी जरूरी न्यूट्रिएंट प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं। प्रॉपर प्रोपोर्शन का मतलब ना कम ना ज्यादा, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो फूड में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इनका सही प्रोपोर्शन किसी डाइट में पाया जाना ही
बैलेंस डाइट कहलाता है। तो इसलिए ये आंसर बैलेंस डाइट सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कैटेगरी में बीएमआई 30 आता है? तो एक बार देख लेते हैं। 30 और एबव इसके ऊपर आता है ओबेसिटी टाइप 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ओवरवेट की कैटेगरी जो होती है आपकी आपकी होती है 25 से लेके 29.9 तक, तो ये ओवरवेट की कैटेगरी हो गई जो मैंने अभी बताया। तो यानी 30 और इसके एबव जो होती है ये होती है ओबेसिटी टाइप 1, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्टम ऑफ हेडेक, वॉमिटिंग और स्टमक पेन, लूज मोशन, ये किस वजह से हो सकते हैं? तो डाइटिंग की वजह से नहीं होंगे। फूड इंटॉलरेंस मीन्स किसी फूड को आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपको ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, वॉमिटिंग हो गया, स्टमक पेन हो सकता है और लूज मोशन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ फैट पॉसेस कितने कैलोरी? तो 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। अगला क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन इन्फेंट्स लीड्स टू, अगर किसी इन्फेंट्स में बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सी डिफिशियंसी हो जाती है? तो देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को। ग्वाइटर, ग्वाइटर तो नहीं होगा क्योंकि ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी की वजह से होता है। दूसरा है मरासमस और एक होता है क्वेशियोरकर, ये दोनों प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ओबेसिटी ये तो नहीं है। एनीमिया जो है आयरन की कमी की वजह से होता है, तो ये भी आप ऑप्शन याद कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर मरासमस आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टिव फूड किसे बोला जाता है? तो विटामिन और मिनरल्स दोनों मिलकर जो है प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या है हमारे पास। विटामिन दिया है तो ये आंसर सही हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलकर एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, और प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग टाइप फूड। तो ये ऑप्शन भी आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो अभी हमने डिस्कस किया था आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर को हिंदी में घेंघा रोग भी कहा जाता है, और इसे ठीक करने के लिए आयोडीन युक्त नमक लिया जाता है। चलिए अब देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, यानी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं मैच द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे लिखा है फूड इंटॉलरेंस, तो दूसरे साइड जो है आपको इससे मैच करना है। फूड इंटॉलरेंस का मतलब आपको पता है कि जब आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर टाइप के फूड को डाइजेस्ट ना कर पाए उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन देखिए, अगर नहीं डाइजेस्ट कर पाती है तो क्या होता है? वॉमिटिंग हो जाती है। फूड मिथ क्या होता है? झूठी बात, मतलब फूड के बारे में झूठी बात। क्या जो फूड मिथ में हमने पढ़ा था ये हो जाएगा ऑप्शन। डू नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग ए मील्स, मतलब खाना खाते समय आप पानी ना पिए। इसका कारण मैंने आपको वीडियो लेसन में बताया है, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड देखिए डाइटिंग से क्या होगा? आपका वेट लॉस होगा, ये ऊपर मिल जाएगा। बीएमआई देखिए, बीएमआई 24 क्या होता है? 25 तक हेल्दी वेट होता है, तो यहाँ तक देख लीजिए ये इससे ऑप्शन से मिल जाएगा। एक बार इन सभी को मिला लीजिए। पहला वाला जो है आपका बी से मिला है, बी। दूसरा जो मिला है आपका डी से मिला है। डाइटिंग किससे मिल रहा है? ए से मिल रहा है, ए। और चौथा जो है आपका सी से मिल रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए बी डी ए सी, बी बी डी ए सी, यानी दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एक ये भी जान लीजिए बीएमआई, बीएमआई जिसे बॉडी मास इंडेक्स बोला जाता है, इसका फॉर्मूला कई बार पूछ लेता है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि वेट, यहाँ वेट होगा आपका केजी में, है ना। और हाइट जो आपकी होगी इसको 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है हाइट से, यानी हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो हाइट आपका किस में होगा? मीटर में रहेगा, है ना, मीटर स्क्वायर। और जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर किसी व्यक्ति का वेट जो है 70 केजी है और उसका हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो आप इस तरह से उसको मीटर में बदल देंगे। देखिए 170 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे 1.70 आएगा, ऐसे 1.70। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके उस व्यक्ति का बीएमआई जान सकते हैं, तो इसको भी आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। देखिए प्रोटीन को देखते हैं। प्रोटीन जो है चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है, ये किससे मिल रहा है? हमारे किस चीज के लिए होता है? ग्रोथ ऑफ स्किन, नेल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। नेक्स्ट है वाटर हमारी बॉडी में 60 से 70% तक पाया जाता है, बिल्कुल सही। कलर कंपाउंड का काम होता है हमारे फूड को अपीलिंग बनाना, तो मेक द फूड अपीलिंग।
डाइटिंग करने से क्या होगा, ज़्यादा डाइटिंग करेंगे तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से टीथ एंड ब्लड रिलेटेड डिजीज हो सकते हैं। अब इनको मिला लीजिए। पहला आपने मिलाया है बी से, दूसरा 2 को मिलाया है सी से, और 3 को मिलाया है आपने डी से, इसी तरह से 4 को मिलाया है आपने ए से। तो अब ये ऑप्शन देख लीजिए, बी सी डी ए कहाँ पर है, बी सी डी ए, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके और भी क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है पहला, ड्राइनेस। ड्राइनेस किस वजह से होता है, अगर यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन ए, लैक ऑफ वाटर, यस, पानी की अगर कमी हो जाए बॉडी में तो ड्राइनेस होता है, डिहाइड्रेशन होता है। एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है, तो एनीमिया आपका जो हो जाएगा डी, आयरन की कमी से होता है। डिक्रीज बोन डेंसिटी, ये विटामिन डी या फिर कैल्शियम, ये सब जहाँ भी ऑप्शन है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, कैल्शियम हमारे पास है, यहाँ हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता है ये किस वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से। इसके ठीक करने के लिए हमको पालक और गाजर, इनमें विटामिन ज़्यादा ए मिलता है। तो चलिए ऑप्शन को मिला लेते हैं। ड्राइनेस जो आपने मिलाया है सी से, दूसरा एनीमिया जो है आपका डी से मिला है, इसके बाद ये ए से मिला है, और नाइट ब्लाइंडनेस आपका बी से मिला है, बी। तो आंसर क्या होगा, सी डी ए बी, देखिए कहां पर है, सी डी ए बी, यानी बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब पहले एक बार सबको पढ़ लीजिए, इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी टीथ एंड बोन्स। तो हेल्दी टीथ एंड बोन के लिए कैल्शियम या विटामिन डी, कहीं ऑप्शन में है तो विटामिन डी है। चलिए ये आपको मिल गया। देखिए प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड सेक्स ग्लैंड, आपको पता है विटामिन ई की कमी की वजह से इम्पोटेंसी या फिर जो है आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो ये मिल गया विटामिन ई से। और नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड कोगुलेशन किसकी मदद से होता है, विटामिन के जो होता है ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, तो विटामिन के, इसका आंसर हो गया। एक बचा है इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, तो ये हो गया विटामिन ए। इस तरह से आप अपने आंसर को मिला सकते हैं। तो अब मिला लीजिए इसको, देख लीजिए ए जो है आपका सी के साथ मिला है, बी जो है कहाँ जा रहा है, डी के साथ, और सी जो है आपका गया है ए के साथ मिला है, और नेक्स्ट है डी, डी जो है आपका बी के साथ मिला। अब ऑप्शन में देख लीजिए, सी डी ए बी कहां पर है, सी डी ए बी, ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ बीएमआई। देखिए यहाँ नॉट लगा है, नॉट की वजह से पूरे क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाएगा, मतलब ये बीएमआई दिया हुआ है, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, व्हेन बीएमआई बिलो 18.5 उसको अंडर वेट बोलते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और नॉर्मल वेट का बीएमआई क्या होता है, उसका होता है 18.5 से लेकर 24.9 तक, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है नॉर्मल बीएमआई। इसके बाद आता है नॉर्मल वेट कैटेगरी के बाद आता है ओवरवेट। ओवरवेट की कैटेगरी होती है बीएमआई बिलो 25 से लेके 29.9, तो ये थर्ड कैटेगरी होती है बीएमआई में। इसके बाद ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, इसके बाद ओबीज की कैटेगरी आती है। देखिए 29.9 से आगे जैसे ही बढ़ेगा 30 हो जाएगा, तो जो है आपका ओबीज हो जाएगा। तो यहाँ कहाँ लिखा है, आगे बढ़ने पर 30 एंड एबव, 30 या एबव, यानी ये फोर्थ कैटेगरी हो जाएगा बीएमआई का। इसमें भी ओबीज में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हमें बस ये तीनों ऑप्शन हमें सही मिल गए। तो नॉट करेक्ट क्या है, व्हेन बीएमआई बिलो, इसमें लिखा है बिलो, बिलो का मतलब आपका हो गया 29.9 करीब करीब, तो ये तो ओवरवेट की कैटेगरी होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ये हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है, क्योंकि ये रॉन्ग दिया हुआ है और पूछा क्या गया है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इस वजह से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। न्यूट्रिशन चैप्टर का पार्ट 2 एमसीक्यू भी मैंने बना रखा है, जिसमें मैंने असर्शन रीजन और केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है। इसे देखने के बाद उस वीडियो लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।